नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने दो गाउस के अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने दो तीन अनुप्रयोग पढ़ लिए। पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण, या मैं कहूं कि अनंत लंबाई के समरूप आवेशित रेखीय तार के कारण। दूसरा अनुप्रयोग पढ़ दिया अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अनुप्रयोग पढ़ दिया अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपन ने दो तीन अनुप्रयोग पढ़ लिए। आज अपन दो चौथा अनुप्रयोग शुरू कर रहे हैं कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष, देखो चौथा अनुप्रयोग आज अपन देखो जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं कि गोलीय कोष। पांचवा अनुप्रयोग अपन कहेंगे, देखो एक गोलीय कोष हो गया। पांचवा अनुप्रयोग अपन कहेंगे चालक गोले के कारण। और छठा अनुप्रयोग है जो अपन कहेंगे कि अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष का मतलब क्या है? कोई भी धातु का गोला होगा और वो अंदर से बिल्कुल क्या है, खोखला है, ठीक है ना। ये धातु का गोला होगा, ये अपन ये मान लें कि अंदर से बिल्कुल क्या है, खोखला है। अंदर से भी खोखला है तो वो क्या होगा, गोलीय कोष बनेगा। चालक गोला वो अपन ये कह दें कि गोला है चालक का, वो अंदर से क्या है आपके पास खोखला नहीं होगा। चालक का जैसे मैं कह दूं पित्तल का गोला कह दे। और अचालक गोला है वो अपन ये कह देंगे कि आपके पास अचालक रबड़ की कोई गेंद अपन मान लें तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, अचालक गोले की तरह व्यवहार करेंगे। अब देखो चालक गोले और गोलीय कोष दोनों में अंतर देखना है, वो क्या होगा। चालक गोले और गोलीय कोष में दोनों में एक विशेष पॉइंट होगा कि गोलीय कोष को दिया गया आवेश भी क्या होता है, उसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। गोलीय कोष है, उसको दिया गया जो आवेश होता है वो समान रूप से उसके पृष्ठ पे वितरित होता है। और चालक गोला उसमें भी क्या होगा, आवेश है वो समान रूप से वितरित होगा। आवेश होगा वो क्या होगा, उसके पृष्ठ के ऊपर ही रहेगा। जबकि अचालक गोले में दिया गया आवेश क्या होगा, केवल उसके संपूर्ण आयतन में अंदर की ओर आपके पास समान रूप से वितरित रहेगा, वो क्या होगा, चालक गोला होगा। तो इसका मतलब गोलीय कोष और चालक गोले दोनों में आवेश कहाँ स्थित है, पृष्ठ पे उपस्थित है। तो पृष्ठ की बात अपन करेंगे, और पृष्ठ की बात अपन करते हैं तो अपन पृष्ठ के क्षेत्रफल S कह देंगे। S यदि अपन कहें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व अपन बता देंगे, ठीक है ना। तो वो अपन यहाँ पे इनके पृष्ठों की ही बात यहाँ पे अपन करना चाहेंगे, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात ये अपन करेंगे। तो देखो चौथा अनुप्रयोग वो अपन शुरू कर रहे हैं कि गोलीय कोष। मान लो कि कैपिटल R त्रिज्या का क्या है कि गोलीय कोष है। देखो अपन ये कह रहे हैं कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। या जिसके पृष्ठ पर कर दूं मैं, जिस पर की बजाय मैं ये लिख सकता हूं जिसके पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब देखो ये सपोज करो कि ये आपके पास एक गोलीय कोष होता है। गोलीय कोष की स्थिति है वो अपन ये मान लें कि आपके पास एक गोलीय कोष होता, इसकी अपन त्रिज्या वो क्या मान रहे हैं, कैपिटल R। अब इसके पृष्ठ पे क्या आवेश है, Q आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। और ये इसका केंद्र हो गया। अब केंद्र O से अपन क्या, देखो अपने को पता है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुप्रयोग के द्वारा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा। तो गाउस का नियम आपको क्या कहता है, इसके चारों एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो बंद पृष्ठ होगा तो अपन ये कहेंगे कि देखो गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। वापस से सुन लो कि अपन ये कह रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है,
जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इस गोलीय कोश के चारों ओर अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की एक परिकल्पना कर लेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या के अपन क्या कर देंगे कि गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन गया, गाउसीय पृष्ठ बन गया। और गाउसीय पृष्ठ बन गया इसका मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, और परंतु दिशा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो देखो वो भिन्न भिन्न दिशा देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो समान है परंतु दिशा भिन्न भिन्न। अब वो भिन्न भिन्न दिशा देखो आपके पास क्या होगी, परंतु दिशा भिन्न भिन्न। अब वो भिन्न भिन्न दिशा देखो आपके पास क्या होगी कि अपन ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी। अब मैं दो केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित आपके पास ये पी बिंदु यहां भी तो मान सकता था, नहीं मान सकता था क्या? यदि मैं केंद्र ओ से यहाँ पे यदि कहूंगा तो ये भी आपके पास पी पॉइंट हो सकता है क्या? केंद्र ओ से यदि मैं ये कहूँ ये भी पी पॉइंट हो सकता है क्या? केंद्र ओ से यदि ये कहूंगा तो ये भी आपके पास पी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब पी पॉइंट है वो आपके पास इस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर कहीं भी हो सकता था, और लेकिन उस जो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या तो क्या रही, स्मॉल आर ही रही। तो मैं ये कह दूंगा कि गाउसीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो समान होता है परंतु दिशा गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होती है। तो लोगों गोलीय कोश में जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होगी, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होगी, ठीक है ना। दिशा की यदि अपन बात करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश होगी। तो ये इसकी दिशा बन गई, ठीक है। अब दिशा बन गई तो दिशा के बाद अपन ये कह देंगे कि अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो अपन ज्ञात करना चाहेंगे। तो वो परिमाण के लिए देखना, देखो अपन क्या कर देंगे कि दिशा के बाद अपन यदि परिमाण ज्ञात करते हैं तो देखो तीन स्थितियां बनेगी। पहला पॉइंट देखो अपन ये कह देंगे स्थिति नंबर फर्स्ट। अब ये पी पॉइंट देखो अपन ये भी कह सकते हैं कि देखो ये अपन कह रहे थे कि गोलीय कोश है कैपिटल आर त्रिज्या का, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी ये था जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। अब ये पी बिंदु यहाँ देखो कि क्या है, गोलीय कोश के बाहर स्थित है क्या, तो बाहर स्थित होगा। तो पहली स्थिति जो ये हो गई कि जब बिंदु पी गोलीय कोश के बाहर स्थित है, गोलीय कोश के बाहर स्थित है, स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। देखो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच में संबंध दिया भी, ये दूरी आपके पास अधिक है बजाय किसके, जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या की तुलना में गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या का मान क्या है, अधिक है। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इस कंडीशन के लिए अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो यही बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके पास क्या बन गया, कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश हो गया, केंद्र हो गया, इसके पृष्ठ पे क्या हो गया, क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्यू आवेश है वो यहाँ पे क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। अब क्यू आवेश यदि समान रूप से वितरित है तो स्मॉल आर दूरी पे स्थित कोई बिंदु पी है। अब इसके चारों ऊपर ने क्या कर लिया, गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। अब ये धनावेश है, धनावेश के कारण हमेशा बल रेखा क्या होती है, निकलती है। अब इस गाउसीय पृष्ठ को अपन क्या करेंगे कि गाउसीय पृष्ठ वो अपने को नहीं पता कि अपन गोलीय जो गाउसीय पृष्ठ को मान लिया, लेकिन ये आपके पास क्या है, जो अपन ये करें जो असमरूप है, ठीक है ना। क्योंकि देखो असमरूप का मतलब मैंने असमरूप विद्युत क्षेत्र कब कब प्राप्त होता है कि अपन ने कहा या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण समान हो दिशा भिन्न भिन्न हो जाए, या आपके पास दिशा समान हो परिमाण भिन्न हो जाए, या मैं कहूँ कि परिमाण और दिशा दोनों ही आपके पास भिन्न है। तो यहाँ आपके पास परिमाण तो समान है गाउसीय पृष्ठ है, लेकिन दिशा क्या है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश है। तो त्रिज्या के अनुदिश इस कारण अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि क्षेत्रफल अल्पांश की परिकल्पना करेंगे। इस गाउसीय पृष्ठ के अपन क्या कर लेंगे, ये क्षेत्रफल अल्पांश से डीएच की परिकल्पना कर ली। अब डीएच को देखो यहाँ पे कैसा रखा गया, यूं रखा गया, यूं रखा गया। तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, ये स्केल किसकी डायरेक्शन बता रहा, मार्कर, ये मार्कर है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये आपको क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, डीएच की। धनावेश के कारण बल रेखा क्या होती है, देखो बल रेखा कैसी होंगी, अपन ये कहते हैं धनावेश से निकलती है। और दूसरी बात ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनी है, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या नहीं बनी क्या, तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के अनुदिश किसकी डायरेक्शन थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन थी।
तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री होगी। थीटा के बराबर जब 0 है तो देखो आपके पास स्थिति ये बन गई क्या कि अपन देखो कूलॉम नियम देखो गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो अपन ये जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है समेशन क्यू गुना 1/ε0। तो फाई बराबर क्या होगा समेशन क्यू अपॉन में ε0। समेशन क्यू का मान कितना है क्यू है और ये आपके पास क्या हो गया फाई बराबर है क्यू अपॉन ε0 है। ठीक है, ये तो किसके द्वारा हुई गाउस के नियम के द्वारा। और विद्युत असमरूप आपके पास जब क्षेत्रफल है असमरूप आपके पास कोई पृष्ठ है और यह असमरूप है आपके पास अपन ये कह दें कि कोई भी जो क्षेत्र है तो उसके लिए अपन देखो ज्ञात करें तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपन ज्ञात करते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है बंद पृष्ठ होगा वो और ई डॉट ds होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया ये भी फाई के बराबर और ये भी फाई के बराबर। तो इन दोनों को देखो अपन इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 यदि डिनोट करूं तो इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 अपन सेकंड है उससे देखो दोनों से अपन यदि लिखना चाहें तो ये हो गया क्या फाई बराबर या मैं ये कह दूं बंद पृष्ठ एस है और ई डॉट ds हो गया ये क्या हो गया q अपॉन में ε0 हो गया है। अब अपन देखो यहां आने के बाद की बात अपन यदि कर रहे हैं तो उसके बाद की स्थिति देखो E और ds इस अल्पांश के लिए देखो ds और E की डायरेक्शन देखो दोनों सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री होगी। तो थीटा के बराबर 0 हुआ इसका मतलब ये हो गया E ds cos ऑफ थीटा और यहाँ क्या हो गया q अपॉन ε0। थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री cos 0 का मान कितना 1 हो गया और ये यदि अपन करेंगे तो ये क्या हो गया बंद पृष्ठ है E ds हो गया cos 0 की वैल्यू कितनी 1 हो गई और ये क्या हो गया q अपॉन ε0। अब ये क्या हो गया जो E है वो अपने को पता है परिमाण तो समान है इसका मतलब परिमाण तो अपन बाहर निकाल देंगे और ds हो गया q अपॉन में ε0। अब देखो यहाँ जो बंद पृष्ठ ds बना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये जो गाउसीय पृष्ठ बना है एक अल्पांश ये कहाँ है अब दूसरे यदि यहाँ पे अल्पांश मानता तो ये भी हो सकता था क्या यहाँ पे अल्पांश मानता तो ये हो जाता यहाँ अल्पांश मानता तो ये होगा यहाँ अल्पांश मानेंगे तो ये होगा यहाँ पर अल्पांश माने तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो गाउसीय पृष्ठ है उसको अनेक अल्पांशों में अपन विभाजित कर सकते हैं और उन सभी अल्पांशों का अपन यदि योग करें तो वो योग किसको बता रहा है जो समाकलन ds को बता रहा है। तो अपन ये कह देंगे क्या कि जो समाकलन ds है वो क्या बता रहा है गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है स्मॉल r है तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। तो इस समाकलन की जगह अपन क्या वैल्यू रख देंगे कि देखो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है स्मॉल r ही तो है गाउसीय पृष्ठ की तो स्मॉल r है तो इसका मान अपन क्या रख देंगे इसकी वैल्यू कि अपन ये कह देंगे 4πr²। क्यों रख देंगे क्योंकि जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr² होता है। तो ये हो गया क्या q अपॉन में ε0। अब ये हो गया क्या देखो E के लिए ये यदि अपन कहेंगे तो ये क्या हो गया देखो q हो गया 4πε0 हो गया ये r² अलग कर दिया। अब देखो ये वैल्यू देखो 1/4πε0 q अपॉन में ε0 ये वैल्यू किसकी होगी k की है या नहीं है। तो ये वैल्यू आपके पास यदि k की होगी तो देखो आपके पास क्या जो बन गया वो स्थिति ये बन गई क्या 1/4πε0 k की वैल्यू अभी कूलॉम नियतांक अपन करें तो E है वो आपके पास क्या हो गया kq अपॉन में r² हो गया क्या। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकला है। अब परिमाण ये निकला क्यों देखो परिमाण था तो ही तो मैं देखो यहाँ पे ये होता है a डॉट b होता है तो अपन ये तो लिखते हैं a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। तो वैसा ही अपन देखो इससे पहले वाली स्टेप में आपने ये लिखा है शुरुआत में जब मैंने लगाया है तो ये कहा कि E डॉट ds तो ये ये कह रहे हैं तो ये क्या हो गया E का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। E है वो मैग्नीट्यूड में बाहर कर लिया ये ds है वो अल्पांश है तो अनेक अल्पांशों में अपन ने विभाजित किया तो वो अपन ने ds का मान वो कितना रख दिया समाकलन ऑफ ds का मान कितना करें गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल है मैंने पृष्ठ लिखा है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आता है 4πr²। तो ये आ जाएंगे। अब इसको देखो अपन यदि हल करने के बाद यदि करें
तो इसको जब सदिश रूप कहें तो क्या होगा, मैंने बार बार बताया है कि बट्टे में यदि r है, r स्क्वायर है, r क्यूब है, यदि बट्टे में है तो उसको अपन क्या कर देंगे r कैप के रूप में डिनोट करेंगे और वो इसकी क्या बता देंगे, डायरेक्शन बता देंगे। तो ये आपके पास क्या होगी, डायरेक्शन यदि कहेंगे तो सदिश रूप यदि करते तो ये हो जाएगा, ये स्थिति आपके पास बनेगी। तो जब P बिंदु गोलीय कोश के बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, जब एक P पॉइंट है वो मैं कह देता कि गोलीय कोश की सतह पे स्थित होता। दूसरी स्थिति देखें, स्थिति नंबर जो सेकंड है वो देखना, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित है, गोलीय कोश की सतह पर स्थित है। जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित है तो वो सतह पे यदि स्थित होगी तो देखो क्या होगा कि गोलीय कोश ये था क्या, कैपिटल R त्रिज्या का। अपन ने ये कहा कि केंद्र O है और ये आपके पास गोलीय कोश है। इसके पृष्ठ पे क्या है, Q आवेश समान रूप से वितरित है। Q आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। तो स्मॉल r, देखो पहली स्थिति ये कही है मैंने, स्मॉल r दूरी पर P बिंदु बाहर था। अब इस P पॉइंट को मैं हटाते देखो ये करता करता कहाँ जाता, इसके पृष्ठ पे आ जाता, तो यहाँ पे पहुंच जाऊं मैं P पॉइंट में। तो ये दूरी क्या हो गई r, तो ये इसकी त्रिज्या बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल r बराबर क्या हो गई, कैपिटल R हो गई। तो ये आपके पास कंडीशन है वो ये बनेगी, स्मॉल r और कैपिटल R है वो ये बनेगा। ठीक है, अब देख लो कि डायरेक्टली लिखना है, इसमें अपन ये जानते हैं कि जब P पॉइंट यदि बाहर स्थित होता है तो E आउट का मान कितना होता है, Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। अब सतह पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, सतह पे है यदि अपन वेक्टर फॉर्म में नहीं कहें तो E आउट जो मैंने लिखा ना अभी तक, आपने जो बाहर वाला पॉइंट लास्ट में अभी लिखा था ना, E बराबर Q अपॉन में R स्क्वायर, तो ये बाहर स्थित है तो इस कारण मैंने E आउट लिख दिया। ठीक है ना, और E आउट को यदि सदिश रूप में कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, Q अपॉन में R स्क्वायर और R कैप हो गया। तो बाहर स्थित है तो ये स्थिति थी। अब सतह पे तो आपने क्या कहा, स्मॉल r के बराबर कैपिटल R हो गया, तो इस सतह को ये लिख देंगे Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर हो गया। सतह पे है तो आपने क्या लिख दिया, Q अपॉन में R स्क्वायर। अब इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सदिश रूप यदि आप कहोगे तो सदिश रूप क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे Q R स्क्वायर और ये R का। ठीक है, ये इसके सदिश फॉर्म बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखो कि जब P पॉइंट है वो अपन ये कह देते हैं कि गोलीय कोश के अंदर स्थित होता, तो ये P पॉइंट सतह से न होकर यहाँ पे पहुंच जाता, तो क्या होता है कि P पॉइंट जब मैं कह दूं कि P जो आपके पास है बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है, गोलीय कोश के अंदर स्थित है, तो देखो आपके पास क्या होगा, अंदर स्थित है तो देखो आपके पास क्या हुआ कि अपन यदि अंदर स्थित है तो ये दूरी बनी क्या, वो स्मॉल r। अब स्मॉल r और कैपिटल R में देखो अंतर देखना आपके पास क्या है, इनमें यदि अपन देखें कि स्मॉल r बड़ा है या फिर कैपिटल R बड़ा है, तो इनमें अपन देखो जो अंतर जो अपन कह रहे हैं कि कैपिटल R है वो आपके पास क्या होंगी, ये स्थिति बन जाएगी। और जबकि देखो जो पहली वाली स्थिति बनी है वो क्या थी कि स्मॉल r ग्रेटर देन ये था, दूसरी कंडीशन में दोनों इक्वल थे और तीसरी कंडीशन में ये हो गई। ठीक है ना, तो इस कंडीशन के लिए अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो गोलीय कोश है तो गोलीय कोश में अंदर कोई आवेश होगा क्या, तो आवेश अंदर होता ही नहीं, क्योंकि गोलीय कोश को दिया गया आवेश कहाँ स्थित होगा, उसके पृष्ठ पे स्थित होगा। तो पृष्ठ पे स्थित होने के कारण अंदर यहाँ पे क्या है, Q नॉट इक्वल टू, Q है वो 0 के बराबर है, Q 0 के बराबर है तो अपन क्या लिख देंगे, E इन का मान भी क्या कर देंगे, 0 होगा। ठीक है ना, E इन का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्यों लिखेंगे इसका रीजन, और वो रीजन लिख देंगे गोलीय कोश में, गोलीय कोश को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे उपस्थित होता है, इसका अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अंदर यदि कोई आवेश नहीं है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अंदर क्या होगा, शून्य होगा। तो वो अपन ये बता देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या आती है, शून्य होगी, वो स्थिति अपन ये बता देंगे। ठीक है, अब देखो कि अपन यदि कोई आपको एक कह देता कि E और R के बीच में, स्मॉल r के बीच में तीनों कंडीशन का एक साथ ग्राफ बनाइए, तो देखो पहली स्थिति देखो E आउट आपने यही कहा क्या कि Q अपॉन में R स्क्वायर,
ई सरफेस आपने ये कहा कि KQ अपॉन में आर स्क्वायर। एक बात और याद रखना, अभी सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। गोलीय कोष और चालक गोले में सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो वो मैक्सिमम होंगी तो ये स्थिति आ गई। और तीसरा पॉइंट आपने ई इन है वो 0 लेंगे। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, तो तीव्रता आपके पास y अक्ष पे है और दूरी क्या है, x अक्ष पे है। तो तीव्रता का मान किसके 0 है, x अक्ष पे 0 है। x अक्ष पे 0 है तो इसका मतलब देखो ये पॉइंट मान लो, यहां तक मान लेते हैं। इसके ऊपर वो प्रत्येक बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो वो पॉइंट ये हो गया कि जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान 0 है। अब आपके पास यहाँ देखो, यहाँ सतह होगी और वो ये मान लो कि सतह वाला पॉइंट में ये मान लेता कि यहाँ पे आते आते क्या होगी, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल होगी। अब देखो सतह वाली बात, सतह है, देखो सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर के ऊपर निर्भर करती है क्या, क्योंकि ई और आर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये निर्भर ही नहीं करती। तो निर्भर नहीं करती है तो वो ये लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अब मैं वो डॉटेड वाली लाइन इसके साथ ही मिला देता हूँ ताकि अपने को बता रहे हैं ये इन बराबर 0 वाला ग्राफ है और ये आपके पास किसका ग्राफ है, सतह वाला ग्राफ है। ES का मान KQ अपॉन में R स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है ई आउट। ई आउट में देखो वित्तकर्मानुपाती है क्या, तो वित्तकर्मानुपाती है तो इसका मतलब ये हो गया क्या, वित्तकर्मानुपाती का ग्राफ अपन कैसा बनाते हैं, तो ये हो गया, ठीक है ना। और वित्तकर्मानुपाती का ग्राफ ई आउट है वो आपके पास क्या हो गया, 1 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन इनके मध्य आरेखा बता सकते हैं, ये आपका गोलीय कोष होगा। अब उसके बाद में देखो अपन पांचवा पॉइंट अपन जो पढ़ेंगे ना, वो देखो पांचवा अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन चालक गोले के कारण। देखो दिशा में अपना पांचवा अनुप्रयोग होगा और वो देखना है करें चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। तो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसमें भी आप एक बात कहोगे, क्या कहोगे, चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे उपस्थित होता है। जितना आवेश अपन चालक गोले को देंगे वो पूरा का पूरा कहाँ स्थित होगा, पृष्ठ पे होगा। इसका मतलब चालक गोला किसकी भांति व्यवहार करेगा, गोलीय कोष की भांति व्यवहार करेगा। तो अपन ने तीसरे डेरिवेशन में जहां जहां गोलीय कोष काम में लिया ना, उसकी जगह आपको चौथे डेरिवेशन में जहां जहां मैं गोलीय कोष काम में ले रहा हूं वहां पे आपको क्या नाम लिखना है, चालक गोला नाम लिख देना है और पूरा काम वही चलना है, ठीक है ना। इसका मतलब आपको पांचवें जो डेरिवेशन है चालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वो आपको खुद को ही करना है। खुद आप क्या करोगे, गोलीय कोष वाला उठाना है और जहां आपने गोलीय कोष शब्द काम में लिए हैं वहां आप क्या लिखोगे, चालक गोला नाम लिखोगे। और चालक गोला नाम लिखकर आप क्या कर दोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करेंगे। वही ग्राफ बनना है, वही आपके डायग्राम बनने हैं, वही आपके सभी बातें जो गोलीय कोष में लिखी हैं वही चालक गोले में आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये अपने देखो 5 डेरिवेशन हो जाएंगे। लास्ट अनुप्रयोग बचेगा चालक गोले कांड, वो अपने वीडियो जो अगली क्लास होगी उसमें अपन बता देंगे, चाहे चालक गोले कांड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।